परमार्थ विंशति, ये विंशति माने 20, परमार्थ, परमार्थ संबंधी 20 श्लोकों में परमार्थ की चर्चा की गई है। आचार्य पद्मनंदी जी, जो इस ग्रंथ का उद्देश्य भी है कि भव्य जीवों को परमार्थ का मार्ग बताया जाए और परमार्थ कैसे प्राप्त हो इसके विषय में वर्णन किया जाए। तो अभी तक जितना भी वर्णन हुआ है वह परमार्थ की प्राप्ति के लिए सहायक है और हम सबके लिए कार्यकारी है। का ये पहला श्लोक है। मोह द्वेष रतिश्रिता विकृतियो दृष्टा श्रुता सेविता बारंबार मनंत काल विचरत सर्वांग भी संस्कृतौ अद्वैतम पुनरात्मनो भगवतो दुर्लक्षमेकं परम बीजम मोक्ष तरोरिदम विजयते भव्यात्मभिर्वंदितम, भव्यात्म भी वंदितम, भव्य आत्माओं के द्वारा वंदना के योग्य है, वंदना जिसकी की जाती है। मोह द्वेष रतिश्रिता विकृतियो दृष्टा श्रुता सेविता बारंबार मनंत काल विचरत सर्वांग भी संसृतौ, संसृतौ माने सर्वांग भी, सर्वांग भी माने प्राणियों ने क्या किया? मोह द्वेष रतिश्रिता विकृतियो दृष्टा श्रुता सेविता। मोह, द्वेष और रति, रति माने राग, प्रेम, मोह के बस होकर के, द्वेष के बस होकर के, रति यानी राग के बस होकर के, आश्रित होकर के, विकृतियों, विकृतियों को, विकारों को, दृष्टा देखा है, श्रुता सुना है और सेविता उन्हीं का सेवन किया है, उन्हीं का अनुभव किया है। इस संस्कृतौ संसार में बारंबार अनंत काल से विचरण करते हुए प्राणियों ने मोह, द्वेष और रति, राग के आश्रित होकर विकृतियों को, विकारों को दृष्टा देखा है, श्रुता सुना है और सेविता उनका ही सेवन किया है। अद्वैतम पुनरात्मनो भगवतो, अद्वैतम जो अद्वैत है, अद्वैत जिसके दो भाग नहीं किए जा सकते, जो अद्वैतम का मतलब होता है एक, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, एक आत्मा। तो संसारी और भगवान दोनों में क्या अंतर है कि हमारे साथ कर्म लगे हुए हैं, तो हमारा द्वैत संबंध है, कर्मों के साथ हमारा द्वैत संबंध है कि एक आत्मा भी है और दूसरे कर्म भी लगे हुए हैं। लेकिन जो अद्वैत भगवान हैं वो कैसे हैं? द्वैत पने से रहित हैं, एक हैं, पने उनके साथ कर्म नहीं लगे। पुनरात्मनो भगवतो, और जो भगवान हैं, भगवान आत्मा, वो कैसी हैं? उन्होंने अद्वैतम, कैसे हैं? वह अद्वैत हैं। दुर्लक्ष मेकम परम बीजम मोक्ष तरोरिदम विजयते। उन्होंने भगवान आत्मा, किंतु अब इस जीव ने क्या किया कि संसारी जीव ने इस संसार में अनंत काल से विचरण करते हुए प्राणियों ने बार बार मोह, द्वेष और राग के आश्रित होकर विकारों को, विकृतियों को देखा है, सुना है और उनका सेविता, सेवन किया है, अर्थात अनुभव किया है। पुनः किंतु अद्वैतम, लेकिन अद्वैत को आत्मनो भगवतो दुर्लक्षम एकम, उसको क्या किया है? अद्वैत आत्मा को दुर्लक्ष बनाया है। दुर्लक्ष बनाया है माने देखने योग्य भी नहीं समझा, देखा ही नहीं। परम बीजम मोक्ष तरोरिदम, इसलिए जो कठिन रीति से देखने योग्य है, ऐसे एक और उत्कृष्ट तथा भव्य जीवों के द्वारा जो सदा वंदित है,
ऐसा यह भगवान कैसा हो, विजयते, विजयी हो, जयवंत हो। और इसमें क्या कह रहे हैं, संसार में अनंत काल से भ्रमण करते हुए प्राणियों ने मोह द्वेष राग के आश्रित जो विकार हैं उनको देखा है, सुना है और उनका अनुभव भी किया है, किंतु भगवान आत्मा के अद्वैत को न देखा है और न सुना है और न उसका अनुभव ही किया है। इसलिए दुर्लक्षमेकम, कठिन रीति से देखने योग्य। अब यहाँ दुर्लक्षम भी है, दुर्लक्षम माने जिसका लक्ष्य कठिन है, ऐसा। परम बीजम, उत्कृष्ट बीज रूप मोक्ष, जो आत्मा के लिए, भव्य जीवों के लिए उत्कृष्ट रूप है, भव्य जीवों से सदा वंदित है, ऐसा यह भगवान आत्मा का अद्वैत इस लोक में सदा विजय को प्राप्त हो। अब यहाँ आत्मा के अद्वैत रूप का की जय की कामना की है, जय उसको जयवंत माना है। तो हमारे लक्ष्य क्या है, वो कहते हैं कि जैसे भाव करो वैसा फल मिलता है। तो हमारी भावना भी ऐसी होनी चाहिए। कल भी मैंने कहा था कि हे भगवान, ऐसा दिन कब आए कि मैं एकाकी विचरण करूं, मैं कर्म को निर्मूलन करने में समर्थ हो जाऊं। आज उसी में एक चीज और जोड़ लीजिए कि हे भगवान, ऐसा कब अवसर आए कि मैं अद्वैत हो जाऊं, और इस भाव से उस अद्वैत आत्मा की जय बोलता हूं, या उस आत्मा सदा इस लोक में जयवंत है। क्या अंतर्बाह्य अद्वैत और एकत्व में क्या अंतर हो गया? अद्वैत और एक कथन की दृष्टि से अंतर है खाली। अद्वैतपना यह बता रहा है कि हमने कुछ छोड़ा है, और एकत्व का मतलब होता है कि हम एक में ही रमे हैं, ये यहाँ अंतर है। अद्वैतपना बता रहा है, द्वैत शब्द ही जहां भी जुड़ेगा तो वहां दूसरे पक्ष को वो शब्दांकित करता है, रेखांकित करता है, बताता है। तो यहाँ जब अद्वैत शब्द का, तो कोई द्वैत पने को छोड़ा है। तो द्वैत पने को क्या छोड़ा है, तो जो कर्म हमारे साथ लगे हुए थे उनको हमने छोड़ दिया है, ऐसा यहाँ भाव। और एकत्व में मात्र आत्मा तक ही सीमित है, एक तक, वहां द्वैत पने की चर्चा ही नहीं है। ठीक है पंडित जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। नहीं, अगर कुछ हो गड़बड़ तो बता देना। नहीं नहीं, अधिक गड़बड़ नहीं। अंतर अंतर्बाह्य विकल्प जाल रहिता, शुद्धैक चिद रूपणीम, वंदे ताम परमात्मनः प्रणयनीम, कृत्यांतगाम स्वस्थताम स्वस्थताम, अत्रानंत चतुष्टया मृत सरित्यात्मानमंतर्गतम, न प्राप्नोति जरादि दुस्सह सिखो, जन्मोग्रदावानलः। अब क्या स्थिति बता रहे, जो स्वस्थता, आप लोगों को याद रहा हो, अगर 24 घंटे से अधिक समय हो रहा है, कि कल बताया था स्वस्थ का मतलब क्या होता है। स्वस्थ का मतलब होता है अपने आप में स्थित, स्व में स्थित। तो जो स्व में स्थित है, स्वस्थता है, वह अंतर्बाह्य विकल्प जाल रही। विकल्प से तात्पर्य होता है, आप लोग कहते हैं इसका अल्टरनेट शब्द जो अंग्रेजी में है, उसके लिए विकल्प, विकल्प के लिए अल्टरनेट, माने इसके बदले में क्या हो सकता है। तो जो स्वस्थता है वह अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के विकल्प जालों से रहित है, विकल्पों से रहित है। और कैसी है, शुद्ध ही के चिद्रूपणी, शुद्ध एक चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली है। और परमात्मनः प्रणयनीम, प्रणयनीम परमात्मा से, प्रणयनीम माने प्रेम करने वाली है, प्रीति करने वाली है। और कृत्यांतगाम, कृत्यांतगाम माने कृत कृत्य है, कृत कृत्य का मतलब होता है धन्य हो जाना, और धन्य हो जाने का मतलब है फिर कुछ भी कार्य शेष नहीं रहना। कृतकृत्य का मतलब है कि अब हमारे लिए संसार में कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहा है। ऐसे ताम वंदे, उस स्वस्थता को नमस्कार करता हूँ, उसकी वंदना करता हूँ।
अब क्यों वंदना करता हूं? क्योंकि यत्रानंत चतुष्टयामृत सरित्यात्मान मंतर्गतम, अनंत विज्ञानादि चतुष्टय स्वस्थता रूपी अमृत की नदी के मध्य में रहे हुए आत्मा को कौन जरादि दुस्सह सिखो, जरा जरा माने होता है जरादि बुढ़ापा आदि, दुस्सह सिखो, दुस्सह सिख सिख माने होता है ज्वाला, तो दुस्सह जो कठिनाई से सहन करने योग्य हैं ऐसी लपटें ज्वालाओं को जन्मोग्र दावानलः, जन्म रूपी भयंकर अग्नि, दावानल कहते हैं अग्नि, जो दावानल वैसे होता है जो जन्म वन में लगने वाली आग उसको बोलते हैं दावानल, और समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वानल, और पेट में लगने वाली आग यानी भूख के लिए कहते हैं जठरानल। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की अग्नियां होती हैं। तो जो जन्म रूपी भयंकर अग्नि की दावानल की प्राप्ति नहीं हो सकती, पुनः प्राप्नोति, नहीं प्राप्त होगी। तो जो स्वस्थता अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित है तथा शुद्ध एक चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली है, प्रणयिनी परमात्मा, प्रणयिनी परमात्मा से प्रीति करने वाली है, कृत्यांतगाम माने कृतकृत्य है, ऐसी उस स्वस्थता को वंदे, वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब क्यों करता हूं? तो यत्र जहां अनंत चतुष्टयामृत सरित्यात्मान अंतर्गतम, माने जिस अनंत विज्ञान आदि चतुष्टय स्वस्थता रूपी अमृत नदी के मध्य में रहे हुए आत्मा को जरादि दुस्सह सिखो, वृद्धावस्था आदि दुस्सह ज्वालाओं को धारण करने वाली जन्मोग्र दावानलः, जन्म रूपी भयंकर अग्नि न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये कि जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाता है वह वृद्धावस्था आदि और जन्म जरा मरण आदि के दुख से कि भयंकर अग्नियों से वो प्राप्त नहीं होता, माने वह जन्म जरा मरण आदि के चक्र से छूट जाता है, ऐसा यहाँ पर भाव है। एकत्व स्थितिये मतिर्यदनिशम् संजायते मेतयाप्यानन्दः परमात्म सन्निधिगता किंचित समुन्मीलति कंचित कालमवाप्य सैव सकलैः शीलैः गुणैराश्रिता तामानंद कलाम कलाम विशाल विलसद् वो धाम करिष्यत्यसौ। अब क्या कह रहे हैं? मतिर यद निशम संजायते एकत्व स्थिति, जो निरंतर एकत्व मेरी बुद्धि, मति मेरी बुद्धि एकत्व स्थिति संजायते, एकत्व स्थिति की ओर जाती है। अनिशम, अनिशम माने निरंतर, यद माने जो, यदि यद मान जो, अनिशम माने निरंतर, मति माने बुद्धि मेरी बुद्धि एकत्व स्थिति की ओर संजायते जाती है। मे तयाप्यानंदा, परमात्म सन्निधिगता, परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त होने पर तया उससे अपि आनंद उत्पन्न होता है, और किंचित समुन्मीलति, ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे हम जाग उठे हों, उन्मीलित हो गए हों, जैसे नेत्रोन्मीलन बोलते हैं, नेत्रों का खुलना, तो किंचित समुन्मीलति ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे हमें आनंद उत्पन्न हुआ हो। जो निरंतर मेरी बुद्धि एकत्व स्थिति की ओर जाती है, एकत्व माने आत्मा की ओर जाती है, स्थित आत्मा की ओर जाती है, उससे भी मुझे परमात्मा संबंधी कुछ कुछ आनंद प्राप्त होता है। किंचित कुछ, किंचित काल मवाप्य सैव सकल ही, और वही बुद्धि कुछ काल तक समस्त सकल समस्त शीलई गुणैराश्रिता, शील आदि गुणों का आश्रय लेकर के, गुणों से युक्त होकर कैसी हो जाती है? विशाल विशाल विलसद बोधाम कृत्यसौ, सहित होकर
उत्तम गुणों से युक्त होकर रहेगी तो अवश्य विशाल तथा दैदीप्यमान होगी। और दैदीप्यमान है ज्ञान जिसमें, ऐसी उस आनंद की कला को प्राप्त करेगी। अब इसमें कि जब मुझे एकत्व स्थिति की ओर बुद्धि के जाने से ही परमात्मा संबंधी कुछ ज्ञान होता है। जैसे हम लोग जो ही संकट में होते हैं तो भगवान हमें याद आ जाते हैं, ऐसे ही एकत्व की स्थिति बने तो उस समय तुरंत परमात्मा संबंधी जो कुछ भी ज्ञान होता है, तब यदि मेरी बुद्धि कुछ काल तक, कुछ समय तक शील आदि गुणों से विशिष्ट रहेगी तो अवश्य ही परमात्मा के आनंद को प्राप्त करेगी। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ऐसा यहाँ पर भाव है। माने व्यक्ति को अगर एकत्व स्थिति की प्राप्ति, एकत्व स्थिति में अगर व्यक्ति चला जाए और कैसा हो, समस्त शील आदि उत्तम गुणों से युक्त हो, तो वह परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकता है। एनाप्यस्ति न कार्यमाश्रितवता मित्रेण चान्येन वा प्रेमांगेऽपि न मेस्ति संप्रति सुखी तिष्ठाम्यहं केवलः संयोगेन यदत्र कष्टमभवत् संसार चक्रे चिरं निर्विण्यः खलु तेन तेन नितरा मेकाकिता रोचते। अब केनाप्यस्ति न कार्यमाश्रित बता मित्रेण चान्येन वा, मेरे आश्रित जो मित्रेण मित्र हैं और ना तो उनसे मुझे कुछ काम है, केनाप्यस्ति न कार्य, उनसे मुझे कुछ भी कार्य नहीं है, और अन्येन वा, मुझे दूसरे से भी काम है और ना मुझे दूसरे से भी काम है, ना मेस्ति संप्रति सुखी तिष्ठाम्यहं केवला, मुझे अपने शरीर में भी अंगों से भी प्रेम नहीं है, प्रेमांगेऽपि न मेस्ति, मुझे अपने शरीर में भी प्रेम नहीं है। इस समय संप्रति माने वर्तमान में, माने इस समय मैं कैसा हूँ, केवल माने अकेला, अहम मैं, तिष्ठामि रहता हुआ सुखी हूँ। इस समय मैं अकेला ही सुखी हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? माने अब मेरे आश्रित जो मित्र हैं, ना तो मुझे उनसे कुछ काम है और ना मुझे दूसरे से भी काम है। माने मित्र नहीं भी है, अन्य है, तो उनसे भी मुझे कोई काम नहीं है। मुझे अपने शरीर में भी प्रेम नहीं है। इस समय मैं अकेला ही सुखी हूँ। अकेला ही सुखी होने से तात्पर्य है कि मैं अपनी आत्मा में रमण करता हुआ ही सुखी हूँ, आत्मा में स्थित होता हुआ ही सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि संयोगेन यदत्र कष्ट मोहवत संसार चक्रे, संसार रूपी चक्र से मित्र आदि के संयोग से यद यत्र कष्ट भवत, जो कुछ कष्ट हुआ है, संयोग से कष्ट होता है और वियोग से दुख नहीं होता। वियोग से, संबंधों के वियोग से आदमी अपने एकत्व आत्मा की ओर मुड़ता है। तो जो मुझे संसार रूपी चक्र से मित्र आदि के संयोग से जो कष्ट हुआ था, इसलिए मैं कैसा हो गया, खलु निर्विण्णः, निर्विण्ण पहले भी आया था, निर्विण्ण माने उदासीन, खलु माने निश्चित से, तेन माने उनसे, इसलिए मैं उनसे निश्चित रूप से उदासीन हूँ। नितराम, पूरी तरह से, एकाकिता रोचते, मुझे एकाकी पना ही रोचते, रोचते माने अच्छा लगता है, प्रिय है। अब यहाँ कह रहे हैं कि मेरे आश्रित जो मित्र हैं, ना तो मुझे उनसे कुछ काम है और ना ही मुझे दूसरों से भी काम है। दूसरे माने परिजन, पुरजन, मित्र, स्त्री पुत्र आदि, उनसे भी कोई काम नहीं है और मुझे अपने शरीर में भी प्रेम नहीं है। इस समय मैं कैसा हूँ, अकेला हूँ, इसलिए अकेला ही सुखी हूँ। क्योंकि मुझे संसार रूपी चक्र से मित्र आदि के संयोग से जो कष्ट हुआ था, इसलिए मैं अब कैसा हो गया, उनसे मेरा संबंध छूट गया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से उदासीन हूँ और मुझे अब एकाकिता रोचते, एकांत स्थान ही प्रिय है, एकाकी रहना ही प्रिय है।
यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्रूपतां न त्यजेत् सोहम न परमस्ति किंचिदपि मे तत्त्वं सदेतत् परम् यच्चान्यत् शेष कर्म जनितं क्रोधादिकायादि वा श्रुत्वा शास्त्रशतानि सम्प्रति मनस्येतच्छ्रुतं वर्तते। यो जानाति, जो जानता है, सा एव पश्यति, वही सदा देखता है। माने जो जानेगा ही नहीं वह देखेगा क्या? तो जो जानता है वही सदा देखता है। और चिद्रूपताम ना त्यजेत, और चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ता है। सोहम, सो अहम, वह मैं हूँ, मैं ही हूँ। न परम अस्ति, वह अन्य पदार्थ नहीं है। ना परम अस्ति किंचिदपि में तत्वम सदे तत्परम। क्या स्थिति है कि अन्य पदार्थ भी मेरे कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। सद एतत् परम तत्वम, यही समीचीन तत्व है, वास्तविक तत्व है। यद यच्चान्यत् तद शेष कर्म जनितम क्रोधादिका आदि, और अन्य जो क्रोधादिक आदि तथा शरीर आदिक हैं, कायादि, वे समस्त कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। कर्म जनितम, कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए श्रुत्वा शास्त्र शतानि, शतानि माने सैकड़ों शास्त्रों को, श्रुत्वा माने सुन करके, संप्रति माने इस समय, मनसि एतत् श्रुतम वर्तते, मन में ऐसा श्रुत विद्यमान है, माने ऐसा सिद्धांत बन गया है। क्या बन गया है सिद्धांत? कि जो जानता है वही सदा देखता है, और जो चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ता है वह मैं ही हूँ, तथा अन्य पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं है। यही समीचीन तत्व है। समीचीन माने वास्तविक तत्व है। अन्य जो क्रोधादिक तथा शरीर आदिक हैं, वे समस्त कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सैकड़ों शास्त्रों को सुनकर मेरे मन में यही सिद्धांत स्थित है, माने सिद्धांत बन गया है। तो बिना शास्त्र को सुने हुए हम अपना सिद्धांत तय नहीं कर सकते हैं। तो जो सैकड़ों शास्त्रों को सुन करके भी मैंने क्या जाना है? तो मैंने ये जाना है कि जो जानता है वही सदा देखता है, और जो चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ता है वह मैं ही हूँ, तथा अन्य पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं है। यही समीचीन तत्व है। अब ये तीन बातें अपने लिए याद रखनी है। एक, मैं जो जानता हूँ वही देखता हूँ, और मैं चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ता हूँ। जो चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ता है वह मैं ही हूँ। अन्य पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं है। यही वास्तविक तत्व है। हीनम संघननम परिसहसहम नाभूदिदं सांप्रतम काले दुःखमसंग केत्र यदपि प्रायो न तीव्रं तपा कश्चिन्नातिशयस्तथापि यदसा वार्तं हि दुष्कर्मणा मन्तः शुद्धचिदात्म गुप्त मनसा सर्वं परम तेन किम्। अब हीन संघननम परिसह सहम नाभूदितम सांप्रतम काले। अब दुखमा नामक, जिसका ऐसे पंचम काल में क्या स्थिति होती है? हीन संघननम, संघनन हीन होता है। शरीर की जो सहने की शक्ति है वह कैसी होती है? कमजोर होती है, हीन होती है। परिसम सहम ना भूत, इस समय वह संघनन परिसहों को सहने वाला भी नहीं होता है। जो 22 परिसह होते हैं उनको सहन करने की भी ताकत नहीं होती। सांप्रतम काले, वर्तमान काल में, माने इस पंचम काल में हीन संघनन है, और उस हीन संघनन के कारण परिसहों को सहन करने की भी शक्ति नहीं है। फिर दुखम संग के यत्र यद्यपि प्रायो न तीव्रम तपाह, प्रायः करके तीव्र तप भी नहीं हो सकता है। और कैसी स्थिति बनती है? दुखपूर्ण स्थिति बनी रहती है। कश्चिन्नातिशयस् तथापि, और किसी प्रकार का अतिशय भी इस समय नहीं होता है। तथापि यदसा वार्तम ही दुष्कर्मणामंता, और ऊपर से मैं दुष्कर्मों से पीड़ित हूँ।
आर्तम, वो ये यद साव आर्तम, आर्तम माने दुखी होना, पीड़ित होना। तो दुष्कर्मों से पीड़ित हूं ही, इसलिए शुद्ध चिदात्म गुप्त मनसा, जो अंतरंग में शुद्ध जो चैतन्य स्वरूप, उससे गुप्त मनसा, गुप्त मन के धारी मुझे, सर्वम परम केन तेन किम, मुझसे समस्त पदार्थ पर हैं, मुझे उन पर पदार्थों से क्या प्रयोजन है, तेन किम, उनसे क्या प्रयोजन, क्या लेना देना है। माने जो ये दुखम नामक पंचम काल है, इसमें हीन संघनन होता है, और इसलिए इस समय वह संघनन परिसमों का सहने वाला भी नहीं होता है, माने परिसमों को भी सहन नहीं किया जा सकता है। और प्राय करके, प्रायो न तीव्रम तपाह, प्राय करके तीव्र तप भी नहीं हो सकता है। दुख संग के, दुख की स्थिति बनी रहती है, और दुख संग के, दुख संग के, दुखम संग के माने जिसका नाम दुखम काल है, दुखम नाम वाला यह जो पंचम काल है, इसमें संघननहीन होता है, और इसलिए इस समय वह संघनन परिसरों को सहन करने वाला भी नहीं होता है। यदि प्रायो न तीव्रम तपा, और प्राय करके तीव्र तप भी नहीं हो सकता है। कश्चिन नाति अतिशय, और किसी प्रकार का अतिशय भी नहीं होता है। तथापि तो भी यदस वार्तम ही दुष्कर्मणा मनता, मैं दुष्कर्मों से पीड़ित हूँ, आर्त हूँ, दुखी हूँ, और इसलिए यद शुद्ध चिदात्म गुप्त मनसा, अंतरंग में शुद्ध जो चैतन्य स्वरूप है, उससे गुप्त मन के धारी, माने गुप्तियों का पालन कर, मनोगुप्ति का पालन करने वाले मुझसे, सब समस्त सर्वम परम तेन किम, सब पदार्थ, समस्त पदार्थ पर हैं, इसलिए उन पर पदार्थों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा यहाँ भाव है। चतुर्थ काल में उत्तम संघनन होता है, तो परिसमों को सहन करने की शक्ति होती है, घोर तप भी धारण कर पाते हैं, और इसलिए अनेक प्रकार के अतिशय प्रकट होते थे उस समय। और उस समय दुष्कर्मों की पीड़ा का भी भय नहीं था, लेकिन पंचम काल में इसके विपरीत स्थिति है, हीन संघनन है। संघनन नहीं होने के कारण परिसयों को सहन करने की भी शक्ति नहीं है, घोर तीव्र तप भी धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी प्रकार का अतिशय भी प्रकट नहीं होता है। दुष्कर्म दुख बराबर देते ही हैं, इसलिए अंतरंग में शुद्ध ऐसे चैतन्य स्वरूप से गुप्त मन को धारण करने वाले मुझसे पर पदार्थ पर हैं, और मेरा उनसे किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, वे हमारे लिए प्रयोजन भूत नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, की और लेना है? हाँ ठीक है भाई साहब, ओके, जी पर्याप्त है आज के लिए, 6 हो गए। हाँ।